हेलो एवरीवन, वी आर बैक हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर गुरुदत्त गुप्ता। ही इज हेड ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। सर के साथ हमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कैंसर्स में डायग्नोसिस बनाए हैं, और एक क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को पता होता है कि हमारे ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस बनाने में। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो सर, एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमें हमेशा जरूर लगता है कि हमारे जो रिपोर्ट है कैंसर की वो सही आए। तो कितने % कैंसर के पेशेंट्स में आपको लगता है कि वो काफी चैलेंजिंग होता है एकदम डायग्नोसिस बना देना? मेरे हिसाब से सारे ही पेशेंट के लिए वो उनकी डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, और एक पैथोलॉजिस्ट को जब वो डायग्नोसिस कर रहा है तो पूरा ध्यान रखना होता है और एक सही क्लासिफिकेशन देनी है, बिकॉज जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं वो उसी से डिटरमाइन हो जाते हैं जो आप एक हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देते हैं। वैसे चैलेंजिंग केसेस होते हैं, बट वो मैं कहूँगा 100 में से 5 केस होते हैं जिसके अंदर आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बट 95% केसेस विल बी इजीली डायग्नोस्ड। तो सर, जैसे लोग आम लोग सोचते हैं कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाता है, तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है? बायोप्सी से ब्रेस्ट में कैंसर नहीं फैलता है, क्योंकि एक बहुत पतली नीडल यूज की जाती है, और अगर बाद में सर्जरी की जाएगी तो उसको निकाल ही दिया जाएगा साथ में, तो यूजुअली वो फैलेगा नहीं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है बायोप्सी करना, मतलब मैक्सिमम कैंसर्स में हमें बायोप्सी करनी ही पड़ती है, करनी ही है, और बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता है, जैसा आम लोग समझ लेते हैं उस चीज को। सर, जैसे हम जैसे आम लोगों से बात करें तो आप कैसे, जैसे एक बायोप्सी का पीस आ गया आपके पास, तो आगे क्या प्रोसेस होता है? कैसे एक कैंसर की जड़ तक कैसे पहुंचते हैं, एग्जैक्टली टाइप ऑफ कैंसर, तो आपकी क्या प्रक्रिया रहती है कैंसर डायग्नोसिस में? एज अ पैथोलॉजिस्ट हम उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, मतलब जो प्रोसेस है मशीन में डाल के उसको फाइनली उसको उस फॉर्म में लाना पड़ता है जिससे वो कट के हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देख सके। तो उसको पतला करने के लिए उसको पूरा प्रोसेस करके फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर एक डायग्नोसिस बनाते हैं। तो उसके ऊपर कुछ स्टेन्स वगैरह डालनी पड़ती है? हाँ, स्टेन्स डालने पड़ते हैं, जो HNE स्टेन होता है, या जरूरत पड़े तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो और एडवांस टेस्टिंग है वो करते हैं। और बाकी सभी केसेस जब वो कैंसर के निकलते हैं तो उनके अंदर जो बेसिक बायोमार्कर जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट को चाहिए और एक पेशेंट को चाहिए वो किए जाते हैं। तो काफी इसमें काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती होगी पैथोलॉजी में, या आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता होगा, या ये इजी तरीका होता है डायग्नोसिस बनाना में? डायग्नोसिस बनाना एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस जो एक डॉक्टर को सीखना होता है। तो उसके लिए उसको MBBS करना है, उसके बाद 3 साल की MD करनी है, उसके बाद उसको वो चीज धीरे धीरे ऑन्कोपैथोलॉजी का एक्सपीरियंस आता है, तो ही कैन इजीली डायग्नोस, बट इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस। यस। सो हमने बहुत ज्यादा जगह पे देखा है, अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं बना तो आपका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, और ये एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमने देखा कि छोटे सेंटर्स पे पैथोलॉजिस्ट इतने ट्रेन नहीं होते हैं, और वो डायग्नोसिस या तो कभी-कभी टीबी का डायग्नोसिस बना देते हैं या नॉन कैंसरस डायग्नोसिस बना देते हैं, और उसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कहीं पे कोई शक है तो ऐसे सैंपल्स को कहाँ पे प्रोसेस किया जाना चाहिए, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए ताकि डायग्नोसिस एक्यूरेट बन पाए? सबसे जरूरी है कि एक जो सैंपल जो सर्जन या जो भी डॉक्टर कर रहा है वो ऐसे सेंटर में भेजे जहाँ पे उस चीज का एक्सपीरियंस हो। अगर उसको शक है कि ये कैंसर है तो बेटर है कि वो पेरिफेरल लैब्स में नहीं भेजे, और अगर मान लीजिए पेरिफेरल लैब में भेजा है और आपको एक डायग्नोसिस वापस आ रहा है और आपको शक है कि ये कैंसर है, तो उसका हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। तो कैंसर के पैथोलॉजी में डायग्नोसिस और सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, और हमेशा टर्शरी केयर सेंटर में ही डायग्नोसिस बनाए तो बेहतर है।